Hello everyone. Today we are going to start a very important and interesting topic from company law and the name of topic is incorporation of company. मतलब कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है, एक कंपनी कैसे बनती है. So incorporation of company is mentioned under section 7 of Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मेंशन है. सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी समझने से पहले और जानने से पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितने टाइप की होती हैं. वैसे मैं आपको बता दूं कि कंपनी बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन मेनली हमें यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़नी है, विच इज़ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड OPC, विच स्टैंड फॉर वन पर्सन कंपनी. Private company is the company which is mentioned under section 2 clause 68 of Companies Act 2013, and public company means a company which is mentioned under section 2 clause 71 of Companies Act 2013, and OPC which is one person company which is mentioned under section 2 clause 62 of Companies Act 2013. प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है. 200 से ज़्यादा मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. पब्लिक कंपनी के अंदर कितने भी मेंबर आके इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए. और वन पर्सन कंपनी जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, OPC, ओनली 1 मेंबर इज रिक्वायर्ड. सो गाइस, हमने कंपनीज तो देख ली कितने तरीके की कंपनियां होती हैं. अब इनके नेचर भी देख लेते हैं कि कितने तरीके की कंपनी के नेचर होते हैं. सो पहला नेचर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड अनलिमिटेड कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी in which shareholder liabilities only up to the unpaid amount on shares. इसका मतलब ये मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाता हूँ. जैसे एक पर्सन है, उसने XYZ कंपनी के 100 रुपीज़ के शेयर एक्वायर कर लिए, जिसकी उसने पेमेंट करी ओनली 60 रुपीज़, विच मीन्स 40 रुपीज़ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. मतलब उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 40 रुपीज़ तक ही है. जो वो पर्सन है सिर्फ 40 रुपीज़ ही देगा कंपनी को, उससे ज़्यादा ना उससे कम देगा. तो इसका मतलब है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वो कंपनी लिमिटेड है बाय शेयर से. अब सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी इन विच शेयर होल्डर लाइबिलिटीज ओनली अप टू द गारंटी अमाउंट ऑन शेयर. मतलब जो शेयर होल्डर ने गारंटी दी होगी, हाँ मैं इतना अमाउंट पे करूँगा, सिर्फ वहीं तक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होगी, ना वो उससे ज़्यादा ना उससे कम पेमेंट करेगा. और अनलिमिटेड कंपनी, जैसा कि हम इसके नाम से समझ सकते हैं, अनलिमिटेड, इसका मतलब शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. इस टाइप की कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड. अब हम हमारे कोर टॉपिक पे आते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है. तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए सबसे पहले हमें प्रमोटर चाहिए. प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके माइंड में आइडिया आता है. क्या आइडिया आता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, कि हाँ भाई मैं भी कंपनी खोलूँगा. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी कंपनी खोलूँगा, तो वो गया ROC के पास. अब आप लोग पूछोगे ROC क्या होता है? ROC स्टैंड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. हर एक स्टेट का अपना अपना ROC होता है. ROC क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी है. ROC एक गवर्नमेंट बॉडी है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है. प्रमोटर ROC के पास गया अपना आइडिया लेके कि मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है. तो ROC ने सिंपली कह दिया यू हैव टू फिल अ फॉर्म. ROC ने ये कह दिया कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो आपको अटैच करके उसमें हमारे पास वापस सबमिट करानी होगी. उस फॉर्म का नाम क्या है? INC 32 स्पाइस प्लस. और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं, वो भी आपको हमारे पास अटैच करनी पड़ेगी, मतलब हमको सबमिट करनी पड़ेगी. अब सबमिट कर दी प्रमोटर ने ROC के पास, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड थे सब कुछ सबमिट कर दिया. तो अब ROC उसे अप्रूव कर देगी उस डॉक्यूमेंट को, मतलब इस फॉर्म को ROC अप्रूव कर देगी. अब अप्रूव करने के बाद ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराएगी. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये एविडेंस होता है कंपनी का.
ठीक है। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर CIN होता है। CIN मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा एड्रेस होता है वैसे कंपनी का CIN होता है। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। तो सबसे पहला है MOA एंड AOA ऑफ कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर। अब आप ये पूछेंगे कि MOA एंड AOA क्या होता है। MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। ये दोनों डॉक्यूमेंट साइंड होने चाहिए बाय ऑल द सब्सक्राइबर। आप पूछोगे अब सब्सक्राइबर क्या है। ये सब्सक्राइबर वो पर्सन है जिन्होंने इनिशियल शेयर एक्वायर करा है, मतलब इनिशियल शेयर होल्डर हैं कंपनी के, मतलब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन्होंने शेयर एक्वायर करे हैं। अब सेकंड आ जाता है हमारा डिक्लेरेशन बाय CA, CS, CMA एंड एडवोकेट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स हैव कंप्लाइंट विद। मतलब जो पर्सन, मतलब प्रोफेशनल पर्सन जैसे CA, CS, CMA, एडवोकेट, इनका डिक्लेरेशन लगेगा। ये डिक्लेरेशन लिख के देंगे कि हाँ ये जो कंपनी है इसने सारे रूल्स कंप्लायंस करे हैं, लॉ के अगेंस्ट नहीं है कोई भी इनका प्रोविज़न, मतलब ये कंपनी सारे रूल्स फॉलो करती है। ये डिक्लेरेशन दिया जाएगा CA, CS, CMA एंड एडवोकेट के थ्रू। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टर डिक्लेरेशन दैट ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। मतलब डायरेक्टर का डिक्लेरेशन भी जाएगा कि उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड ओनली फॉर 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी दे सकती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर उसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस अभी नहीं है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश करना होगा और वही एड्रेस देना होगा ROC के पास। अब फिफ्थ इज पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर प्लस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, उन सब के पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल, आधार कार्ड वगैरह जितनी भी पर्सनल डिटेल होती हैं सब कुछ हमें ROC के पास सबमिट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स मेनली DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर के सारे पर्टिकुलर्स जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट एटसेट्रा सब कुछ ROC के पास जमा होने चाहिए। DIN क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो एक कंपलसरी नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है एक इंडिविजुअल को डायरेक्टर बनने के लिए। अगर DIN नंबर नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के पास तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर। अब एक डायरेक्टर को कंसेंट भी देनी होती है कि हाँ वो डायरेक्टर की तरह काम करना चाहता है, वरना आजकल तो ऐसा होता है कि किसी भी पर्सन का नाम डायरेक्टर में लिख देते हैं, उस डायरेक्टर को पता भी नहीं होती कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए कंसेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, कंसेंट देनी पड़ती है डायरेक्टर को। अब कंसेंट डायरेक्टर कब तक दे सकता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के 30 days के अंदर उसे कंसेंट देनी होती है ROC को इन रिटर्न। अगर ये ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन, अगर इनमें से एक भी इन्फॉर्मेशन फॉल्स प्रूव हो गई तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 447 हाई पेनल्टी इम्पोज होगी। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे CIN मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें CIN भी मेंशन्ड है। CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और नीचे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साइन भी हैं। तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो ROC इशू करती है कंपनी को। सो गाइज यहीं पे हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।